के प्रयोग तक, फिर से आप मनुष्य के प्रयत्न का क्षेत्र परमात्मा के विरचित पदार्थों तक ही सीमित है। किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति वो नहीं कर सकते। जो पदार्थ हैं उन्हीं को इधर से उधर, उधर से उधर उधर सकता है। उन्हीं के प्रयोग तक उसके पुरुषार्थ की सीमा है। अपने पुरुषार्थ से किसी नए पदार्थ की रचना वो नहीं कर सकता। इसलिए भव और अभाव ये दोनों ही परमात्मा की विभूतियां हैं। जैसे मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य किसी का विनाश भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यहाँ मेरे पास एक दिन पंजाब के पुलिस विभाग के बहुत बड़े अफसर आए, अकेले, न उनके साथ कोई रक्षक न कुछ। बैठे मेरे पास, मैंने पूछा, भाई आप लोग अकेले कैसे आ गए? मेरे साथ कोई नहीं है, रक्षक नहीं है, अंगरक्षक नहीं है। गुरु जी मैंने सब हटा। क्यों हटा दिया भाई? कहता मैंने अनुभव कर लिया कि भगवान चाहेगा तो जिस दिन मृत्यु आएगी उसी दिन आएगी, और नहीं चाहेगा तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे मार नहीं। तो उसने अपने जीवन की घटना बताई। पता अभी थोड़े दिन पहले मैं शिरोमणि गुरुद्वारा के सामने खड़ा था इलेक्शन लेने के लिए। इतने में चारों तरफ से टेररिस्टों ने लिखे, मैं अकेले, मेरे पास केवल ये पिस्तौल, कोई जगह नहीं था, न छुपने का न बैठने का, केवल एक चाय की दुकान। चाय के दुकान के बगल में मैं से पोजीशन संभाल। तो 1 घंटे तक वो गोलियां बरसाते रहे मेरे, 1 घंटा पूरा लगातार। न तो मैं किसी को बुला सका, न कोई मेरी सुरक्षा के लिए आया। 1 घंटे तक गोलियां बरसाते रहे और सब गोलियां मेरे ऐसे बगल बगल से होकर निकल गई, एक गोली भी मुझे नहीं। और कोई आड़ नहीं था वहाँ, केवल वो चाय की स्टॉल जो होती आगे की, वहाँ एक छोटा सा वो था, बस वहाँ पर। और गोली एक तरफ से नहीं आ रही थी, कहता 3 तरफ से गोलियां आ रही थी। और आपके सामने मार क्या रहा, तो लिए बैठा हुआ था, कुछ नहीं क्या करता। तो वो 40 वो जो है 7 क्या होता है, 74 क्या होता है, तो राइफल चल रही वहाँ, तो गोलियाँ चल रही थी। जो मैगजीन की मैगजीन निकल जाती फिर तो वही क्या नाम उसका, वो पुलिस वाला जिसके यहाँ तुम गई थी चिन्मया को देखते, चतुर्वेदी, तिवारी, हाँ त्रिवेदी, त्रिवेदी यहाँ चंडीगढ़ में त्रिवेदी। तो सारे अपनी कोशिश करके चले गए तब भी निकला नहीं, घंटे बाद इतने में आ गए लोग, उधर गए, भग गए, हो गया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। कब निकला वो कहता, उस दिन से मैंने निश्चय कर लिया कि न कोई किसी को मार सकता है और न कोई किसी को बचा सकता है। तिवारी की बात बता रहा हूँ, चंडीगढ़ में रहते हैं आजकल। वो क्या हो गया, आईजी हो गया, आईजी। नहीं, पंजाब का है वो आजकल तिवारी कहते हैं, अब वो आईजी बन गए। उनकी बात बता, इसलिए मारना और जिंदा रखना ये किसी के बस का नहीं। बहाना बन जाए, कैसे बहाना बने गए भगवान जाने। और जब जिस समय जिसका जैसे बहाना बना है,
तब उसी समय उसका निधन हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। कौन किसको मारेगा, कौन किसको जीवेगा? ईश्वर का विधान ऐसा होता है कि मरने मारने वालों का भी कुछ लेन देन होता होगा आपस में। एक बकरा काटा जा रहा था, अभी पढ़ रहा था गीता महात्मा। यज्ञ में ले आए उसे, पूजा करके काटने लगे तो उसने कहा मेरी बात जरा सुन लो। तो याज्ञिक से कहता कि इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? कहता मैं भी यही करता रहा हूं। हमने भी बहुत बकरे काटे, इसलिए मरने के बाद बकरे की जोड़ी मिली है। तुम भी यही कर रहे हो, आगे तुम्हारी भी यही गति होगी। मेरे कहने का अभिप्राय कि मृत्यु एक ऐसा कठोर सत्य है, वो एक पुस्तक है, उसको क्या कहते हैं, जिसमें एक घटना का वर्णन है। इसमें पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसमें बात समझाई गई है कि मृत्यु किसी प्रकार से एक व्यक्ति सो रहा था और उसने देखा कि उसके कमरे में सांप आ गया। सोए हुए जग रहा था, उसकी स्त्री उसके बगल में सोई हुई, देखा कि कमरे में सांप आ गया। सांप ने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, तो देखता रहा कि देखो ये क्या करता है। खाट पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन देखा नहीं। इतने में वो बदल गया, अब सांप नहीं रहा, कोई और जानवर बन गया। जानवर बन करके गया और वहाँ एक वस्तु रखी हुई थी, उसको मुंह में पकड़ा और ला कर फिर सांप बन गया। उसको देखा तमाशा, अब तो इसे देखना है। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा आया और वो जग रहा था, देख रहा था, कुछ नहीं बोला। आकर के उसकी स्त्री बगल में सोई हुई थी, उसके ऊपर से गया, पांव के पास स्त्री को काटा और वहां से निकल गया। जब बाहर जाने लगा तो उसने देखा कि मेरी स्त्री काट दिया, उसकी मरी नहीं, लेकिन ये कोई सांप भी कोई और थी, उसके पीछे लग गया। किवाड़ खोल को भी बाहर उसके पीछे लग गया। बाहर आया तो अब सांप नहीं था, एक बैल हो गया। बैल बन गया। आगे गया, उधर से एक आदमी आ रहा था, उसको सींग मारा और वो आदमी के यहाँ फट गया, फिर आगे गया। अब उसके पीछे लगे, आगे गया तो सुअर बन गया। तो एक आदमी उधर से आ रहा था, दौड़ करके वो खंग से उसे मारा, वो गिरा हुआ। ये 3 घटनाएं उसने अपने सामने। अब उस सुअर के पीछे वो लगा। आगे गया तो सुअर नहीं था, वो पंडित नदी के किनारे जाकर बैठ गया, नदी में स्नान किया, स्नान करके बैठ गया, याद करने लगा। वो गया, खड़ा हो गया उसके पास। उसने देखा कि भाई तुम मेरे पीछे क्यों लगे? कहता भगवान मैं आपको देख रहा हूँ, मेरी स्त्री की विदा हो गई। का विदा करा और 2 को और रास्ते में आपने विदा कर दिया। आपका परिचय क्या? देखा मूर्ख, तुम्हें पता नहीं मेरे काल, मेरा परिचय मैं काल हूं।
कि जितने रूप में धरता हूँ, जिसका जिस बहाने मृत्यु है उसी बहाने उसको मारना है। कहा भगवान को एक मेरी प्रार्थना और है, बता दो, बस मैं चला जाऊँ। कहा क्या? कहा मेरे को कैसे मारोगे? कहता तुम्हें कहा तुम्हें पानी में मगर होकर खाओ, पानी में मगर बनकर। कहता बस इतनी जान लौटा। अब निश्चय कर लिया कि मैं न पानी में जाऊंगा न मगर मुझे मारेगा। बच गया मैं। अब आया और भजन करने लगा। पानी में क्यों जाऊं, भजन करो। स्त्री मर गई, भगवान के भजन में लग गया। भजन में लग गया, भजन करने लगा वो। तो भजन करते करते उसकी ख्याति बढ़ने लगी। सुनता है संयोग से जिस राज में वो रहता था, उस राजा के यहाँ कोई संतान नहीं था। अब काल ज्योतिषी बनकर राजा के यहाँ पहुंच गया। राजा से कहा कि भाई तुम्हारे संतान नहीं है, तुम्हारे पुत्र हो सकता है। तुम्हारे राज्य में एक बहुत बड़े संत हैं, उस संत को बुलाओ। तो हाँ ठीक है। राजा को पता चला कि वो संत है और भक्ति करता है। जब से स्त्री मरी तो भगवान में लीन रहने लगा। राजा का पुकार आया, भाई तुम चलो। उसने कहा मैं तो कहीं नहीं जाता। राजा ने कहा भाई तुम्हें ले जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम नहीं जाओ, राज आज्ञा है। तो अब क्या करे? तो कहा कि अच्छा राज आज्ञा है तो तुम चलो। तो उसने कहा कि मैं चलूंगा तो, लेकिन मैं जल के रास्ते से या जल के उससे नहीं जाऊंगा। जल का क्या? ठीक। वो थल के रास्ते से राजा के पास लाया गया और वहां आया तो उसने आशीर्वाद दिया। तो राजा के राजा का लड़का हुआ तो राजा ने उसको अपने महल में ही रख लिया, सुरक्षित करके। तो संत जी आप यहीं रहो। अब लड़का धीरे धीरे 8 वर्ष का हो गया। जब लड़का 8 वर्ष का हो गया तो उस समय लगा कुंभ मेला। तो लोग त्रिवेणी में स्नान करने के लिए चले। लड़का रोने लगा कि मैं भी जाऊंगा। राजकुमार मैं भी जाऊंगा स्नान करने। तो कहा कि स्नान करने तुम कैसे जाओगे? जाओ स्नान करो। पता ना गुरु जी के साथ जाऊंगा। राजा ने कहा कि महाराज जी आप इसे लेकर जाइए, त्रिवेणी स्नान करवा रहे। उसने कहा कि नहीं पैदा। राजा ने बहुत जोर दिया। उसने कहा कि नहीं, देखिए मेरी मृत्यु जल में और मगर के हाथ लिखी हुई है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। तो आप हमें मजबूर न करें। राजा ने कहा बस इतनी सी बात के लिए मैं पूरे जल में जाल डलवा देता हूं। सुनने का इससे कुछ नहीं होने का। तो कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसा पिंजड़ा बनाता हूं जिसमें आप जाइए, आप और जा करके तो पिंजड़ा नीचे उतरेगा। चारों तरफ से जाल पड़ी हुई है, कोई मच्छी तक नहीं आएगी। मगरमच्छ तो दूर की बात है। गंगा जी में त्रिवेणी में, और आप गोता लगाकर चले आइए बच्चे के साथ में, राजकुमार। तो उसने कहा कि ये तुम अपने बच्चे और मेरे दोनों के लिए मृत्यु का आवाहन कर रहे हो। तो बच्चा जिद करे ना है तो हम तो गुरु जी के साथ जाएंगे, नहीं हम जाएंगे। जब उसने सारा बताया राजा ने, तो सोचा कि चलो लोहे का लगा रहेगा चारों तरफ, मगरमच्छ कैसे आएगा, हम जाकर दोनों सही में नहा के चले आएंगे। पानी तो उसमें आ जाता है जाल में, वैसे नीचे जाएगा पानी, गंगा जी का आ जाएगा, नहा के चले आएंगे। राजा ने उसके लिए लाखों रुपया लगाकर वो सारी व्यवस्था की, वहाँ मछली तक न जाने पावे, मगरमच्छ तो जाएगा। और वो राजकुमार को लेकर के पिंजड़े में बैठ कर
जब पिजड़ा ऊपर से नीचे उतरा गंगा जी में, ज्यों गंगा जी का जल लगा तो राजकुमार नहीं था, वो तो काल था, मगरमच्छ बन गया। और मगरमच्छ बन गया, और मगरमच्छ बनने से पहले कहा, कहो पंडित जी पहचान रहे हो मुझे? मुझे पहचान रहे हो, मैं कौन हूँ? काल ही लड़का बन गया। हाँ, तो पंडित जी प्लान का करनी पड़ती काल को। प्लानिंग को पता था काल को कि प्लानिंग ऐसे करेगा। कहा कि इसी बहाने, इसी ढंग से तुम्हारी मृत्यु थी कि ऐसे पिजड़े में तुम बैठोगे, ऐसे मैं तुम्हें खाऊंगा। सारी योजना उसने तो जो पानी में गया तो उसने खा गया। अब पिजड़ा जब ऊपर आया तो उसमें केवल मगरमच्छ, न राजकुमार न पंडित जी, दोनों ही नहीं हुआ। राजा ने भी कहा मगरमच्छ मेरे लड़के को भी खा गया, गुरु जी को भी खा गया। उसको क्या पता कि यही लड़का था। सांप से बच्चे नहीं मानते। ये जो स्थिति है वो फूल में माला भी छोटा सा कीड़ा बनकर, और जब फूल गया वहां हाथ पड़ा तो वहीं बड़ा हो गया। इसलिए काल एक ऐसा प्रबल तत्व है कि जिससे कोई आज दिन तक नहीं बच सकता, और जिसका जिस बहाने जिस ढंग से जिसको जब जहां मरना है वो उसी बहाने उसी ढंग से तब और वहीं मरेगा, तो कोई इधर उधर नहीं कर। इसलिए भव और अभाव, उत्पत्ति और विनाश, ये दोनों परमेश्वर के। ग्रह तो अलग चीज है। हाँ, ग्रह तो अलग चीज है। ग्रह का तो उपाय है, एक ग्रह होगा इसका उपाय करे तो लेकिन काल का उपाय नहीं है। ग्रह से भी हेतु आती है। ग्रह भी उसमें हेतु, ग्रह तो इंडिकेट करता है। काल से बचने का कोई उपाय नहीं है। ग्रह से, ग्रह दुख देता है, उससे बचने का उपाय है। ये ग्रह है दुख देगा, इससे उपाय करने का। लेकिन काल जब आने वाला उससे कौन बचाए? तो जो तभी आएगा उसी ढंग से आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं। तो सुखम दुखम भव भाव, ये भव और अभाव, भव माने उत्पत्ति, अभाव माने विनाश, ये परमात्मा के यहाँ से निश्चित है। उतने दिन के लिए शरीर लेकर आदमी आया, उतने दिन में, उससे ज्यादा एक क्षण भी नहीं रह सकता। और भयम च अभयम एव च, भय और अभय, ये भी दोनों परमात्मा की ही विभूति। भय में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, तो काल रूप तो परमात्मा ही है, इसलिए भय तो परमात्मा से ही हुआ। और अभय से बड़ा रक्षा का है, तो परमात्मा से बड़ा कोई रक्षक नहीं है, इसलिए अभय भी परमात्मा है। भय और अभय ये दोनों परमात्मा। जा मरने से जग डरे, सो सुनी मोहि आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं जिस मृत्यु से दुनिया डरती है वो सुनकर मैं आनंदित हो जाता हूँ। कब ये शरीर छोड़े, कब परमात्मा में लीन हो जाए। तो ब्रह्मलीन की स्थिति में उसको मृत्यु से कोई डर नहीं है, क्योंकि जानता है कि अभय परमात्मा है और भय परमात्मा है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं और लोगों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, विस्तार को प्राप्त हुआ हूं लोगों का नाश करने। तो वही काल है और वही कृष्ण है। कृष्ण का रूप कितना मोहक, कितना प्यारा है, और काल वही कितना भयानक है।
तो भय भी वही देता है, अभय भी वही करता है। भय और अभय दोनों का स्रोत है। इसलिए सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च, भय और अभय ये दोनों भगवान कहते हैं मैं ही हूं। और अहिंसा समता तुष्टि, अहिंसा, अहिंसा और हिंसा ये पृथक भाव है। तो हिंसा भाव और अहिंसा भाव, उसमें अहिंसा भाव का अभिप्राय होता है मन से, वचन से, कर्म से अपने सुख के लिए कभी भी किसी को दुख न पहुंचाना, ये अहिंसा का शब्द। मन से, वचन से, कर्म से कभी भी किसी को दुख न पहुंचाना, अपने सुख के लिए, इसका नाम अहिंसा। दुष्ट का दमन करना हिंसा नहीं है। हिंसा से जिसका हृदय दुखित होता है उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द की व्याख्या में हमारे से पहले भी आचार्यों ने यही कहा, हिंदू माने अहिंसक। हिनस्ति तपसा पापान दैहिकान दुष्ट मानसान हेतुभिः शत्रुवर्गांश्च स हिंदू रविधीयते। अहिंसा, अहिंसा जो है ये परमात्मा की विभूति। और अहिंसा कैसे आएगी मनुष्य जीवन में, तो कहा समता को। समता भी परमात्मा की विभूति। अहिंसा समता तुष्टि। अहिंसा कैसे आएगी? समता से। अपना सा दुख सबका जाने ताहि मिले अविनाशी। जो अपने दुख ऐसा सबका दुख जानता है वही अविनाशी को प्राप्त करता है। इसलिए अहिंसा का मूल आधार समता है। जब आप समझोगे कि जिन क्रियाओं से मुझे दुख होता है इन्हीं क्रियाओं से दूसरे को भी दुख होता होगा, तो आप दूसरे के साथ वो क्रियाएं नहीं करें। इसी का नाम धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल है वह दूसरे के साथ व्यवहार में न लाए। ये अहिंसा समता, तभी अहिंसा की सिद्धि होगी। अहिंसा का आधार समता है। तो अहिंसा समता, और समता कब आती है? तुष्टि से। जब तक मनुष्य को कोई चाह है तब तक समता नहीं आ सकती। कि उस चाह की पूर्ति में जो सहयोगी होगा वो प्रिय होगा, जो पूर्ति में बाधक होगा वो अप्रिय हो जाएगा। समता कहाँ है? चाह रहते समता नहीं आ सकती। याद रखो, मनुष्य में चाह रहते समता नहीं आ सकती। समता तो तुष्टि का परिणाम है। तुष्ट है, तृप्त है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। गीता 3 अध्याय। जो आत्मतृप्त है, आत्मतुष्ट है, आत्मरत है, उसी में समता का उदय होता है। और जो समता से युक्त है वही अहिंसा व्रत का पालन कर सकता है। वही सही माने में अहिंसक होता है। जिसको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, तो क्यों किसी को दुख देगा भाई? क्या लेना देना? उसके कारण कोई अकारण दुखी होता रहे तो उसका वो जिम्मेदार नहीं है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकारण कोई दुखी होता रहे उसके कारण, तो उसका वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार आदमी कब रहता जानते हो? जब किसी से कुछ चाहते हुए भी उसे चाहिए और चाह के बदले में अपनी पूर्ति करते हुए उस पूर्ति के बदले में उसकी पूर्ति में वो सहायक नहीं, तो अपराधी का है। प्राप्तव्य है तो कर्तव्य है। चाहिए यदि तुम किसी से कुछ चाहते हो तो तुम उससे काम लेते, तुम उसके भी काम आओ ना। यदि तुम उसके काम नहीं आते तुम अपराधी हो, कृतज्ञ हो। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जिससे तुम कुछ चाहते हो उसके बदले में यदि तुम उसके काम नहीं आते तो तुम कृतज्ञ। और यदि तुम किसी से कुछ नहीं चाहते तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। अब तुम अपने आप को देखो कि तुम्हें किसी से कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें कुछ देना भी होगा। दो बात, तो अहिंसा, समता, तुष्टि। और जो आत्मतुष्ट है उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ देना भी नहीं है। वो सब में समभाव रखेगा और किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। अपनी तरफ से अपने लिए दुख नहीं पहुंचाता, कोई उसके नाते दुखी होता रहे। अब लड़का कोई महात्मा बन गया और माँ बाप रोए बैठ करके उसके नाम पर, तो रोते रहे, वो क्या करेंगे? तो महात्मा बनना तो बन गया। कोई भी हो, कमल कुंवर जो है, जब उसने दृढ़ निश्चय किया कि आज से मेरा पति से कोई संबंध नहीं, उसकी अवस्था 22 साल। मैं तो उनकी लड़की हूँ। 22 साल, 3 बच्चे हुए उसके। सबसे छोटी थी जो सबसे छोटी। पहली बच्ची जो है 16 साल में हुई थी, दूसरा बच्चा 18 साल में हुआ था, तीसरी लड़की 20 साल में, तीसरी लड़की 22 साल। 22 साल की थी और अब उसने, जब उसे अब पति से कुछ नहीं चाहिए, निश्चय किया कि पति से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसमें खाते बनने से तो जन्म की साधना होती तभी ऐसा होता नहीं। कहाँ होता? 22 साल की है, एकदम मोड़ा गया, निश्चय किया कि पति से कुछ नहीं चाहिए, धक्का लगा उससे उसे लगा तो कोई कारण हो जाता है। अब उसने निश्चय किया तो अपने घर गई। उसका बाप जो है बहुत बड़ा जागीरदार है, तो वहाँ पर एक लड़की उसने देखी और निश्चय कर लिया और आकर अपने पति से कहा कि देखो मेरी बात अलग है, मैं निश्चय कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने निश्चय के नाते तुम्हें दुखी नहीं बनाना चाहता। मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख लिया, उसमें उसकी पति की आयु 24 साल, और कहा कि तुम शादी करो। और कहा कि तुम्हारे परिवार में तो लोग शादियां करते रहे, एक एक नहीं कई कई शादियां करते रहे राजा लोग, तुम भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा। उसके पति ने कहा कि देखो एक बात मैं तुमसे कहूँ, तुम 22 साल की हो, मैं 24 साल का हूँ। यदि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और जब तुम्हारी जरूरत नहीं है तो मैं दूसरे कैसे जरूरत हो सकती। लेकिन एक बात याद रखो तुम, कि मैं तुम्हारी साधना में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा और तुम मुझे कभी छोड़कर कहीं दूसरी जगह कहीं बाहर नहीं, मुझे छोड़ोगे नहीं। मैं तुम्हारी साधना में कोई बाधा नहीं डालूंगा।
तुम साधना करो, जो कुछ करना चाहती हो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम जाओगे नहीं। ठीक है, यदि तुम मेरी साधना में बाधक नहीं बनते तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? हमें तुमसे कोई गिला नहीं होगी, तुम क्या करती हो, कैसे रहती हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। रहो तुम साथ, कहिए तुमको। देखिए कितने वर्षों तक वो साथ हुई, उसकी साधना में। वो जहाँ जाना चाहती थी, हमें वृंदावन जाना, बिल्कुल चलेगा, कुछ नहीं। पहले वो कुछ नहीं करता था, बल्कि मांस और मदिरा उसका जैसे राजपूतों का होता है, वो सब उसका होता था। और उसने वो अपने आप उसको खिला पिला करके सुला देती थी और अपने माला लेकर बैठ जाती थी। ऐसे सब। तो मेरे कहने का प्राय कि जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य तब आड़े आता है जबकि आपकी चाह हो। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो अहिंसा का पालन तभी हो सकता है जबकि तुम्हारे में समता आ जाए। समता तभी हो सकती है जबकि तुम तृप्त हो जाओ, तुष्टि हो, किसी से कुछ नहीं चाहिए।